हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने संख्या पद्धति है ना, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। उसके मैंने 10 सवाल करा दिए थे, आज मैं उसके आगे कराने जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे मैं आप सवाल कराता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि इसमें एक सवाल दे रखा है मुझे, 11 क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि 10 मैंने अगले सवाल पहली वीडियो में डाल दिए थे, अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 11वां सवाल दे रहा है यहाँ पर 32.5 गुणा 450 का 26% डिवाइड बाई 3 माइनस 745.5 बराबर उस हिसाब से क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख देता हूं एक बार। ए ऑप्शन दे रखा है मुझे 542, बी ऑप्शन दे रखा है 522, सी ऑप्शन दे रखा है 632 और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 612 और ई ऑप्शन जो दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये दे रखा है, इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस सवाल में क्या करते हैं आप, सबसे पहले इसे अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको देखिए पहले आपको बोर्ड मास के रूल्स में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास। ठीक है, उसमें काफी के बाद आता है डिवाइड, तो का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो इसे रफ करने के बाद यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे काफी जगह आ रही है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये लग रहा है परसेंट, परसेंट को घटाइए, चलिए डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परसेंट को घटाएंगे तो जीरो बढ़ेंगे, यहाँ बढ़ाएंगे 2 जीरो। अब डिवाइड वाली संख्या कहाँ जाएगी, बट्टे में, तो इसे भी रफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, यहाँ पे भी जीरो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसे काटते हैं, ये इस जीरो से जीरो खत्म, इसे काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 45 और काट दिए 5 चौक 20 और इसे काटेंगे 5 छीक 30 और 5 25 और एक बार काटने के लिए इसे काटे 2 बार, ये कटेगा 13 बार, इसे इससे काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। ठीक है, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब ऐसा करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ये हो जाएगा 3 छक्का 18 और 5 15, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो कैसे करेंगे, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 3 छक्का 18 यानी कि 60 में करके कितना आ जाएगा 180 और 5 15, 180 और 15 कितना हो गया 195, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 195। मल्टीप्लाई में दे रखा है 13 और फिर हमें दे रखा है -3 और बट्टे में हमारे पास कितना 2 और है, इसके नीचे 2। ठीक है, और इसके बाद कितना 745.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65 का 5। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 नम्मा 170, 13 नम्मा 170 और 6 कितना होता है, 13 नम्मा 170 और होता है 23, हां से लगा 12, 13 का 13, 13 और 12 कितना होता है 25, 13 और 12 हो गया 25। ठीक है, अब इसमें करेंगे 2 से डिवाइड और माइनस दे रखा है 445.5। ठीक है, और आपस में बराबर बताना है x क्या होगा। ठीक है, मैं x मान लिया, x बताना है। ठीक है, ठीक, चलिए इसे इससे डिवाइड करेंगे तो जो हो जाएगा हमारे पास 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 7 14.5। ठीक है, और माइनस करना 7.745.5। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 7 में 5 गया तो कितना बचा 2, 6 में 4 गया तो कितना बचा 2 और 12 में 7 गया तो कितना बचा 5, यानी कि 522। 522 जो ऑप्शन है इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप। ठीक है, समझ गए होंगे आप कितना बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब मैं इसे रख करता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वें क्वेश्चन के बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 12वां क्वेश्चन क्या करा आपसे, 12 करा है 7वें बाद एक मान के चलिए भाई 0.7 की पावर स्क्वायर डिवाइड बाई फिर दे रखा है, गीला कपड़ा ज्यादा हो गया इस, डिवाइड बाई दे रखा है 0.343 बराबर 0.7 पर क्वेश्चन मार्क और डिवाइड दे रखा है 0.49 की पावर 3। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी ऑप्शन दे रखा है 6, सी ऑप्शन दे रखा है 7 और डी ऑप्शन दे रखा है 4 और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करके देखेंगे एक बार किसमें कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है,
चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 7 की घात में सबको चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसे करेंगे तो ये होता है 7 का क्यूब, यानी कि 7 की पावर 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे करेंगे 0.7 की पावर, यहाँ पे लग रहा है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ मान लेते हैं x मान लेते हैं, डिवाइड बाई, इसे करेंगे 0.7 की पावर 2 करेंगे और 3 पहले से लगा है, तो कितना हो जाएगा 2 3 6, कितना हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि डिवाइड में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, डिवाइड में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, ठीक है, डिवाइड में घातें घटेंगी, तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 की पावर 2 - 3 बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.7 की पावर x - 6, ठीक है। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसे काट दीजिए, हटा दीजिए, हमारे पास कितना बचेगा -1 और यहाँ बचेगा x - 6, अगर ये इधर लेके आएंगे तो x बराबर कितना आएगा 5, 5 ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, ई, इनका आंसर क्या होगा हमारा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, देख सकते हैं आप, इसका आंसर क्या होगा ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं आप, गर्मी बहुत बढ़ रही है और पसीना देखो बता रहा है, ठीक है। चलिए इसे मैं रख करता हूं, ठीक है, इसे रख करता हूं, कपड़ा ना हमारा, चलिए इसे मैं रख करता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12 के बाद चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 13वां क्वेश्चन क्या करा आपसे, 8 7 8 7 8 माइनस 7 8 7 8 माइनस 6 6 6 माइनस 7 7 7 माइनस 33 33, यहाँ पर लग रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 73 3 5 4, बी ऑप्शन दे रखा है 75 224, सी ऑप्शन दे रखा है 72 534, डी ऑप्शन दे रखा है 72 524, ई ऑप्शन दे रखा है आपको, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें डिजिट से सवाल करने हैं, किससे करना है, डिजिट से सॉल्व, ठीक है, डिजिट से करेंगे, कैसे देख लीजिए एक बार। पहले माइनस के नंबर जोड़ेंगे, तो 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो गया हमारे पास 24, कितना बचा यहाँ पर 24, ठीक है 24। अब एक बात बताइए, 24 में था 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 4 सबके पास आ रहा है, ठीक है, 4 सब में आ रहा है। अब इसके बाद अगला चलते हैं, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, इसमें से 5 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है आंसर, और अब ये कंफ्यूजन नहीं कौन सा होगा, ठीक है। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 23 और 2 कितना हो गया हमारे पास 25, ये आएगा 25, ठीक है, कितना है 25। अब ये बताइए 7 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास, पीछे भी डिजिट लगाएंगे ना, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, 2 किसमें, देखो इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, इसकी बतानी है, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तीन सिस्टम मतलब ये भी खत्म, यहाँ पे आते हैं, 7 और 6 कितना होता है हमारे पास 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 13 और 8 कितना होता है 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, ठीक है, कितना हो गया 23। अब 23 यानी कि 8 में से आपको 3 घटाना है, 8 में से जब 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8 में से पहली डिजिट में से आपको 3 घटाना है तो कितना बचेगा हमारे पास 5, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है वो ये करेक्ट आंसर है। आप आगे भी करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी जो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बस सिर्फ डिजिट से करना है, डिजिट से, आपको दिमाग में कैलकुलेशन आपको ये नहीं करना है कि आपने 87 878 को यहाँ लिखा, फिर इसके बाद इनको यहाँ पे जोड़ा, पहले आपने इसको यहाँ लिखा, ठीक है, फिर इसके बाद इसको आपने एक जगह जोड़ा, फिर क्या करेंगे इसमें से आपको घटाएंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा आपको, ये नहीं आपको करना है, बस ये सिस्टम आपको नहीं करना है, बस ये सिस्टम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, डिजिट के हिसाब से करना है, अपने दिमाग में इतनी जल्दी कैलकुलेशन करनी है कि सवाल 2 मिनट में आंसर आपका आया है, 2 मिनट तो बहुत है, बहुत जल्दी आपको 20 सेकंड लगनी चाहिए बस, ठीक है। आपने दिमाग में सोचा, ऑप्शन देखेंगे पीछे से तो बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। चलिए इसे मैं रख करता हूं, तो इसे नहीं, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13 क्वेश्चन हो गया, अब 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 14वां क्वेश्चन है 78 642 प्लस 41 20 प्लस 387 माइनस 620 इसी का होता है आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पूछा आपसे, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा,
क्वेश्चन अभी मान लेते हैं x है। अब इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 41 629, बी ऑप्शन दे रखा है 31 539, डी ऑप्शन दे रखा है 21 869 और ई डी का सी है, सी ऑप्शन दे रखा है। अब डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 31 529 और ई ऑप्शन जो दे रखा है आपको दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है आपको। कौन सा क्वेश्चन है 14वां। ठीक है, चलिए इसको भी ऐसे करना, डिजिट के हिसाब से सारे सवाल करने हैं आपको। ठीक है, डिजिट के हिसाब से सारे सवाल करने हैं आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको प्लस प्लस को ऐड करना है। ठीक है, आप करिए 7 और 0 0 0 और 2 कितना हो गया 9 9 में से 0 हो गया तो 0। सबके पास 9 आ रहा है, ये भी हो सकता 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 है। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन पूरे हो सकते हैं आंसर में। ठीक है, चलिए इसे जोड़ेंगे 8 और 2 10 10 और 4 कितना हो गया 14। 10 और 4 14 हो गया। 14 में तो 2 गया तो कितना बचा हमारे पास 14 में तो 2 गया तो कितना बचेगा 12। कितना बचा 12। ठीक है, कितना बचा 12। अब 12 बचा। अब 12 देखो सेकंड नंबर पे 2 किसका आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है फर्स्ट डिजिट, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट किसकी है, ये तो है नहीं है, ये तो है नहीं है। अब ये दोनों इन दोनों में से 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे बचा 1। अब इसे जोड़ते हैं 3 और 1 4 4 और 4 4 और 6 कितना हो गया 10 10 और 1 11 10 और 1 11 11 में तो कितना घटाना है, 11 में तो घटाना है 6। 11 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास 5। तो ये सब 5 आ रहा है यहाँ पे, थर्ड पर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत आंसर हो गया ये। यानी कि ऑप्शन जो हमारा डी करेक्ट आंसर है। कितना, मैंने सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड लिया होगा ज्यादा ज्यादा, बस 5 सेकंड लिया होगा, इससे ज्यादा मैंने नहीं लिया होगा। आप इतनी जल्दी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप समझ रहे हो नहीं। ठीक है, मैंने बस 2 सेकंड लिया होगा और मैंने कर दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अब देख सकते हैं बस डेढ़ से मैंने सवाल किया है। ठीक है, चलिए इसे मैं रख करता हूँ, आगे देखता हूँ। ठीक है, चलिए 14वां हो गया। अब देखते हैं 15वां सवाल क्या कह रहा है आपसे। 15वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 41 72 प्लस 593 माइनस x बराबर 69। ठीक है, 3069 दे रखा है और ऑप्शन भी दे रखे हैं। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए डिलीट से करना है, कहीं पे लिख रहे ऑप्शन तो आपको दिखाई देनी चाहिए बस। 15 वाला ऑप्शन जो दे रखे हैं 1750। ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है मुझे 1669। सी ऑप्शन जो दे रखा है 1996। डी ऑप्शन जो दे रखा है 1969 और ई जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए ये कौन सा है 15वां सवाल है। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। भाई डिजिट अपनाएंगे अपनी, जो डिजिट है हमारी वही तरीके से 3 और 2 5 5 में से 9 जा सकता है, 5 में से 9 नहीं जाएगा। ठीक है, 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो 5 में से 9 नहीं जाएगा तो अब ढाई लेंगे। 15 में से 9 गया तो कितना बचा, 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6। 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6 और 6 इसके पीछे आ रहा है, इसके पीछे नहीं आ रहा है, इसके पीछे नहीं आ रहा है, इसके पीछे नहीं आ रहा है। आंसर सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका क्या है, इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप, सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बस धीरे से करने सवाल, इससे आपको कुछ नहीं करना है। देख क्या क्या था इस सवाल में, 2 और 3 कितना होगा 5 और इसमें से ढाई लूंगा तो कितना हो जाएगा 15 और 15 में से 9 घटाना मुझे, 15 में से 9 घटाओ तो कितना बचेगा मेरे पास 6 और 6 किसी ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में सी में ही है, सी में तो आंसर खत्म। बस यही करना आपको, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। ठीक है, चलिए इसे मैं रख करता हूं। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप 15 सवाल हो गए, 16 सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, 16 सवाल क्या रहा है 8 8 8 4 बार 8 दे रखा है। ठीक है, फिर दे रखा है प्लस 8 4 8 प्लस 8 8 8 माइनस क्वेश्चन मार्क लग रहा है, मैंने x मान लिया मतलब। ठीक है, फिर 7 3 3 7। ठीक है, डबल बार 7 3 है, फिर 7 है प्लस फिर दे रखा है 737। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन लिख दे रहा हूं एक बार यहीं पर, क्योंकि हमें तो डिलीट करना है, हमें तो जगह की जरूरत ही नहीं है। चलिए ऑप्शन में दे रखा है 16 क्वेश्चन, 16 का ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1750। बी ऑप्शन जो दे रखे हैं 1650। सी ऑप्शन जो दे रखे हैं 1550। डी ऑप्शन जो दे रखा है
1450 और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है और आंसर चेक करके बताना क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल में क्या होगा। ठीक है, अब वही तरीका अपनाना, चाहे सवाल कितना ही बड़ा हो, हमें डिजिट से सवाल करने। किससे करने? सारे सवाल जो करने हैं बस सिर्फ डेढ़ से करने हैं। किससे करने? डेढ़ से, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, बस डेढ़ से करना। चलिए देखिए 8 8 दूनी 16 और 8 3 24, कितना हो गया? 24। ठीक है, यहां करिए 7 और 7 कितना होगा? 14। अगर मैं 14 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 10 बचेगा और 10 में 0 सब में आ रहा था। ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी कोई सा भी हो सकता है इसमें आंसर। ठीक है, आंसर इसमें तो कोई भी हो सकता है। चलिए हो गया। अब देखिए सवाल आगे चलते हैं। यहां पे बचा 1, 8 और 4 12, 8 और 4 कितना बचा? यहाँ पे 8 और 4 हो गया 12, 12 और 8 कितना होता है हमारे पास? 22। ठीक है, 12 और 8 कितना होता है? 22। ठीक है, 22 और एक हासिल का भी होता, 22 और कितना हो गया? 23। यहां करिए 3 और 3 6, 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब 6 घटाइए 22 में से, 22 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? कहीं गलत हो रहा है क्या? 8 8 और 4 12, 12 और 8 20 होता है। सॉरी, कितना होता है? 12। देखिए 8 और 4 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20, 20 और 1 21, कितना हो गया हमारे पास? हमारे पास हो गया 21। कितना बचा? 21। इधर जोड़ेंगे 3 और 3 6। अब 21 में से 6 गया तो कितना बचा? 15, 15 यानी कि फर्स्ट डिजिट कितना होना चाहिए? 5। सेकंड नंबर 5 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तीनों में 5 5 आ रहा है। तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शन 5 5 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कितना बचा हमारे पास? 1 बचा होगा। ठीक है, कितना बचा? 1। चलिए अब इधर करेंगे, इधर से तो 8 खत्म हो गया, यहां से 8 और 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17। अब इधर आ जाइए 7 और 3 10, 10 में थे, अब 17 में से 10 गया तो कितना बचा मेरे पास? 17 में से 10 गया तो मेरे पास बचा 7। और 7 से थर्ड में कौन सा आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। इससे देख सकते हैं आप। ठीक है, डेढ़ से सवाल सॉल्व कर रहा हूं, इससे अलावा कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इतनी अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर सवालों को बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको ये डिजिट जोड़ने का सिस्टम है, ये आप दिमाग में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट आंसर में कर सकते हैं और इससे आप एग्जाम में टाइम अपना बचा सकते हैं। ठीक है, और जो बचा हुआ टाइम जो होगा वो आप किसी और दूसरे सवाल में भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप करके। ठीक है, आपको वैसे नहीं करना जोड़ के एक तरफ जोड़ देते हैं, फिर इधर जोड़ देते हैं, फिर आपस में घटाते हैं, घटा उस तरीके से करना, आपको वो नहीं करना। आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन हो गया, 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 17 क्वेश्चन कह रहा है 8 5 9 5 प्लस 2 3 1 9 माइनस 5 6 5 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दे रखे हैं बी ऑप्शन दे रखा है 55 40, सी ऑप्शन दे रखा है 55 26, डी ऑप्शन दे रखा है 52 40, ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, 17वां सवाल है, 17वां सवाल में ठीक है नन ऑफ दिस दे रखा है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या तरीका है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क की तरह मान लीजिए x मानना है। ठीक है, x निकालना है, वही तरीका अपनाएंगे डिजिट से, क्या से डेढ़ से करना है आपको और डेढ़ से हमें करना है। ठीक है, देखिए पसीना बता आता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? अब डेढ़ से करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, चलिए इसमें करेंगे 9 और 5 कितना हो गया? 14, 14 में तो 8 का कितना बचा? 6, 6 इसके सब में आ रहा है, सभी आंसर हो सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। ठीक है, 5 ऑप्शन हो सकते हैं 6 के हिसाब से। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसे करेंगे 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 10 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास? बचेगा 10 में से 5 गया तो 5। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है 5, इसमें भी नहीं है 5, इसमें भी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा? ई। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं 2 सेकंड लगे होंगे ज्यादा सवाल करने में। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से कर रहा हूं, इस वजह से आपको जो टाइम लग रहा है, अगर आप करेंगे तो इस सवाल को आप डिवाइड में भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होगी टाइम में। ठीक है, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूं आपको डिजिट से करा रहा हूं और डिजिट से ही आपको करना सारे सवाल। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपको कैलकुलेशन साइड में करनी है और जोड़ के एक तरफ, माइनस का एक तरफ, प्लस का एक तरफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ डिजिट को काउंटिंग करनी है, उसी तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए इसे मैं रख पड़ता हूं, काम बनाते हैं।
भाई भैया चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 में हो गया। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 3895 माइनस 3895 इधर का माइनस 1563 प्लस 189 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क ये कीजिएगा, मैंने मान लिया x। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में यहीं पे लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है 18 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दे रखा है 33 21, बी ऑप्शन दे 35 27, सी ऑप्शन दे रखा है 33 29, डी ऑप्शन दे रखा है 34 29, ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, वही तरीका अपनाएंगे डेट से। 9 और 5 कितना होता है, 14। 14 में तो घटाएंगे 3, 14 में तो 3 में तो कितना बचेगा हमारे पास, 14 में 3 में तो कितना बचेगा 11। इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्या आंसर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। कैसे किया, 9 और 5 कितना होता है 14, 14 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 11। आंसर निकला मेरे पास 1, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 होता है हमारे पास 17, और 17 और एक हासिल का कितना हो गया 17 और कितना हो गया 18, ठीक है। 18 में से 6 घटाऊंगा कितना बचेगा 12, 18 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा हमारे पास 12, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। चलिए कितना बचा हमारे पास 12, यानी कि 1। अभी तो अभी हमारे पास 1 चल रहा है, जब जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे 0 और 8, 0 और 8 कितना होता है 8 और एक हासिल का कितना हो गया हमारे पास 9, ठीक है। 9 में से कितना घटाना है 5, जब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 4, 9 में से इस 5 को घटाऊंगा कितना बचेगा 4, 4 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ये भी गलत, आंसर हो गया ई। ई इसका करेक्ट आंसर है, ई इसका क्या करेक्ट आंसर, देख सकते हैं आप, ई इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ई इसका करेक्ट आंसर है। क्या, क्यों, क्योंकि क्या यहां पे कितना आना चाहिए, 9 में से मैंने कितना घटाया 5, जब मैं 9 में से 5 घटाऊंगा कितना आएगा 4, तीसरे कंपोनेंट में कितना आ रहा है 3, तो इस वजह से ये गलत है, ऑप्शन क्या होगा ई, ई इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं आप। चलिए मैं इसे रख करता हूं, अब आगे चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हो गया, अब 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं सब बेस से कराऊंगा, फर्स्ट डेट से सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 19वां क्वेश्चन कह रहा है 5982 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस x बराबर 4588 प्लस 992। ऑप्शन दे रखे हैं 2485, बी ऑप्शन दे रखा है 2480, सी ऑप्शन दे रखा है 2473, डी ऑप्शन दे रखा है 2467 और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल सॉल्व करते हैं, वही तरीका अपनाएंगे डिजिट वाला, ठीक है। चलिए जब तक मुझे आंसर बताइए कमेंट में कितना आंसर आ रहा है इस सवाल का, ठीक है। सॉल्व करिए, तब तक मैं पसीना पहुंच पाऊंगा ना, ठीक है। कमेंट में आंसर बताइए कितना आएगा इसका, सभी लोग बताइए। चलिए अब मैं आगे करके बताता हूं आपको कैसे किया, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डेट को जोड़ेंगे यहाँ पे, 6 और 5 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, ठीक है। इधर आइए, 8 और 10, 8 और 10 कितना हो गया हमारे पास 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 13 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3 किसी में है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। कितना बचा 3, अब आ गया ये 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4 होता है 7, 7 और 8 कितना होता है 8 और 7 होता है 15, 15 कितना हो गया 15, ठीक है। अब 9 और 8, 9 और 8 होगा हमारे पास 17, कितना होगा 17। अभी बताइए ये वाला जो नंबर है ये 17 ये 15 घट सकता है, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे अगली बार से ढाई ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, क्योंकि आपको बताया ढाई कितने की होती है, कितनी की होती है 10 की होती है, ठीक है, कितनी की होती है 10 की। तो अब एक बताइए इसे जब मैं घटाऊंगा
तो 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा कैंसिल, तो कितना बचा 8। सेकंड ईयर पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, इसमें तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो आंसर कौन सा हो गया ई। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर कौन सा हो गया, क्योंकि देखिए अभी ये वाला आंसर कौन सा सही था, ये वाला सही लग रहा था। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि ये तो गलत हो गया। यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ कितना आ रहा है 7, क्या कितना आ रहा है 7, हमें कितना आ रहा है सेकंड में 8, ये ऑप्शन गलत हो गए चारों, आंसर क्या हो गया ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसे मैं रख करता हूं। 19 सवाल के बाद चलते हैं आप 20 के सवाल की तरफ। ठीक है, 20 सवाल क्या कह रहा है आपसे, 20 सवाल कह रहा है आपसे 136 गुणा 12 गुणा 8। आपसे बोला क्वेश्चन मार्क में क्या हुआ, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में यहां लिख देता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 120 66, बी ऑप्शन दे रखा है 13 64, सी ऑप्शन दे रखा है 13 66, डी ऑप्शन दे रखा है 13 40, ठीक है, और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस दे रखा है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व करते हैं, इसका आंसर बताते हैं क्या हुआ। ठीक है, चलिए सबसे पहले करेंगे 12 × 96, तो 13 6 गुणा कितना हो गया 96। क्या 96 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 100 - 4, ऐसे तो लिख सकता हूं ना। ये कितना हो जाएगा 136 के पीछे 2 जीरो माइनस इसका मल्टीप्लाई करूंगा 4 6 24 का 4 4 3 12 और 2 24 14 हो गया, और 14 और 4 1 4 और 504। ठीक है, ऐसे घटाऊंगा 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5। ठीक है, कितना बचा 5। अब यहां कितना बचा 6, और 6 में से आएगा तो 0। 13 56 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 13 56 इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें से क्या होगा, ये ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर हो गया ई। ई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ई इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसे मैं टॉप करता हूं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 20वां क्वेश्चन हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 हो गया क्वेश्चन, अब 21वें नंबर की तरफ चलते हैं। 21 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपसे, 21 नंबर का जो सवाल है वो कह रहा है आपसे 518 गुणा x, क्वेश्चन मार्क लगा मैंने यहाँ पे x मान लिया, गुणा 9 बराबर दे रखा है 30 30 30। ऑप्शन दे रखा है मुझे, पहला ऑप्शन दे रखा है 75, बी ऑप्शन दे रखा है 65, सी ऑप्शन दे रखा है 85, ठीक है, और डी ऑप्शन दे रखा है मुझे 55, और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। अरे भाई कहां जा रहा है, ठीक है, चलिए एक बार देखिए कैमरा तो नहीं है ना, पूरा सही है ना। हाँ ठीक है, चलिए यार देखो मैं बताऊं, जब रब कर दो कैमरा तो आगे तो ना ये पूछिए यार, ना। एप्लीकेशन में बोलो फिर एक्स्ट्रा वीडियो चल रही है, कैसा आदमी इतना एक्स्ट्रा में जान चल रहा है। मैंने पूछी कैमरा कहां हल्का, इतना बोल रहा तो ना हल्का, बस मैं समझ गया, पीछे एक्स्ट्रा बोलो गड़बड़ हो रहेगा उनको, काट नहीं। चलिए ठीक है, अब देखिए आगे सवाल करते हैं, इस सवाल को कैसे करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसे काट पीट करने की कोशिश करते हैं। इसे काटिए पहले, यही मेरे का सवाल या अलग है, एक बार चेक कर लेता हूं कौन सा सवाल है। ये हमारे पास 518 है, ठीक है, 9 9 सही है। चलिए इसे काटिए, 3 से काट लीजिए, इसे 9 से खत्म कर लें, चलिए 9 से काट लीजिए, ये कटेगा 9 3 27 से क्या बचा, कितना बचा 3, 9 3 27 कितना बचा 6, और 9 6 54 9 7 63, ये बचा हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसे इससे काटूंगा तो ये कटेगा मेरा 65 बार, यानी कि x और r आएगा 65। ठीक है, अगर काट के देख लेना आपको आंसर एक फिक्स आएगा, यानी कि 65 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, काट के देख लीजिएगा, एक बार में कट जाएगा सीधी। ठीक है, कितनी बार 65 बार। ठीक है, चलिए इसे मैं रख करता हूं, आप देख सकते हैं आंसर कितना होगा इसका 65। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। सवाल हो गया हमारे पास 21 के बाद, अब 22वें सवाल की तरफ चलते हैं। 22वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 74 156 माइनस क्वेश्चन मार्क रहेगा, मैंने x मान लिया। ठीक है, फिर क्या रहा है यहाँ पर 321 माइनस 20 प्लस 520 बराबर 69894। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है 3451, बी ऑप्शन दे रखा है आपको
बी ऑप्शन दे रखा है 44 41, सी ऑप्शन दे रखा है 5401, डी ऑप्शन दे रखा है आपको 45 31, ई ऑप्शन दे रखा है आपको नन ऑफ, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब आगे सवाल करते हैं। चलिए इसका कमेंट में आंसर बताइए, जब तक मैं थोड़ा पसीना पोंछ लेता हूँ। देखो गर्मी बहुत है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इस सवाल को कैसे करना है आपको, डिजिट के हिसाब से करना है आपको, ठीक है। चलिए चेक करेंगे एक बार, पहले प्लस प्लस की संख्या जोड़ेंगे। 0 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 0 और 6 हो गया 6, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हमारा 1 और 0 कितना होता है, 1 में कितना हो जाएगा 5, 5 में से हमें 4 घटाना कितना बचेगा 1, इसमें भी आ रहा है, 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 ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। 5 और 2 कितना हो गया 7, यहां करेंगे इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 2 हो जाएगा 4, अब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 3, इधर आ जाइए, ये कितना है 9। तो एक बात बताइए मुझे, अगर 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, इधर दाई लेंगे कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। अब 13 में से 9 आएगा कितना बचा 4, देखो इसमें है 4, इसमें है, इसमें नहीं, ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा बी, आपको आंसर बी करेक्ट नहीं देगा, ठीक है। पर आप कह रहे हो एक और बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, एक और बार डिजिट चेक करके देख लेते हैं। तो 13 में से कितना बचा हमारे पास, चलिए आगे चलते हैं। यहां तो बताऊंगा, ऐसे चलते हैं, 5 और 1 6, 6 में से घटाना मुझे 3, तो कितना बचा 3, ठीक है, 6 में से कितना घटाना मुझे 3, ठीक है, कितना बचा 3। अब इधर करेंगे, यहाँ पे कितना है 8, तो अभी बहुत यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या इसमें से हमने दहाई लिया वो कम हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 2, 3 के कितना हो जाएगा 2। अब 2 में से आपको 8 घटाना है, तो घटेगा नहीं, 2 में से 8 घटाएंगे घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ से दहाई लेंगे, तो 10 की उधर दहाई, और 10 और 2 कितना हो गया 12, अब 12 में से 8 गया तो कितना बचा हमारे पास, यानी कि 12 में से 8 गया तो कितना बचा हमारे पास 4 जो कि ऑप्शन में इसी में आ रहा है, और तीसरे सेकंड में भी 4 आ रहा था, थर्ड में भी 4 आया, तो अगला भी यही आंसर होगा, यानी कि आंसर जो होगा हमारे पास होगा बी, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी इसका क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए इसे मैं रख करता हूं, 22 में हो गया, अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 23वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 85793 माइनस क्वेश्चन मार्क लगा मैंने x मान लिया, और बराबर दे रखा मुझे 77477, ठीक है। इसका आंसर बताना है, और ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं यहां पर। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 8467, बी ऑप्शन दे रखा है मुझे 8476, सी ऑप्शन दे रखा है 8674, डी ऑप्शन दे रखा है 8764, और ई ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस, ठीक है। ये मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, और आंसर एक बार चेक करके देखते हैं किस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आप कर रहे हैं तो करिए, फिर आंसर मुझे कमेंट में बताइए कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। जल्दी बताइए, चलिए चलिए मैं बताता हूं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 होता है 4, अगर 4 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3 में से मुझे बताइए, अगर 3 और 1 इधर 4, यानी कि 4 में से अगर 7 घटाऊंगा तो नहीं घटेगा, तो कितना करना पड़ेगा मुझे 14, 14 में 7 गया तो कितना बचा 7, इसमें 7 है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसके पता नहीं, इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक बार डिजिट चेक कर लेता हूं, कितना 7 बचा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, 5 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 होता है आपका 14, ठीक है, 9 और 5 कितना होता है 14, पर 9 और 5 14, पर आपने एक दहाई ले लिया तो कितना बचा 13, 13 में से कितना घटाना आपको 7, जब 13 में से 7 घटाना तो कितना बचेगा 6, क्या 6 इसमें आ रहा है, ठीक है, बस यही आंसर है, बस आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, आंसर क्या आपके पास यही आंसर है, आगे आप निकालेंगे तो यही आंसर निकलेगा, निकाल के देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मैं जो करा रहा हूं बस डिजिट से करा रहा हूं, आपको जोड़ने का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 23 के बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 24वां क्या कह रहा है, बराबर क्वेश्चन मार्क बताना है आपको, का आंसर आएगा, ठीक है। और ऑप्शन जो दे रखे हैं हमारे, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है
2798, बी ऑप्शन दे रखा है 2888, सी ऑप्शन दे रखा है 2978 और डी ऑप्शन जो दे रखा है आपको 2988 और ई ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं। वही तरीका अपनाएंगे डी 8 वाला सिस्टम। 9 और 8 कितना होता है? 9 और 8 होता है आपका 17। ठीक है, 9 और 8 कितना होता है? 17। अब आपको ये बताइए, यहाँ पे 17 दे रखा है, क्या 17 में से 5 को घटा सकते हैं? 5 में 17 घटा सकते हैं? नहीं घटाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ये कितना हमारे पास ये दे रखा है 5। ये बस सवाल चेक यही है, अलग है? 9 8 5 सही है, सवाल तो यही है। तो ऐसे करेंगे 9 और 8 कितना हो गया? 17। ये कितना है? 25। क्या अब मैं पीछे की डिजिट को लेकर जाता हूं, बस फर्स्ट डिजिट की बात करता हूं। तो यहाँ कितना है? 5। अगर 15 में से मैं 7 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 8। इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों ऑप्शन, चार ऑप्शन, कोई सा भी हो सकता है इसका ऑप्शन। ठीक है, कोई सा ऑप्शन आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, कितना बचा? 8। अब आगे चलते हैं, कितना बचा? मैंने 1 आ जाएगा, इधर चलते हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना था मेरे पास? यहाँ पे जो था मेरे पास कितना था? 2। अगर मैं 2.5 ले गया तो 1 बचा होगा। अब 11 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 11 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 9 इसमें आ रहा है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शायद इसका आंसर ए ही होगा। क्या हुआ? ए इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं ए इसका करेक्ट आंसर है। आप दूसरे डिलीट करेंगे फिर भी आंसर इसका ए आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। 24 सवाल हो चुके हैं, अब एक 25 सवाल की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, इसे मैं रख दूं सेकंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ठीक है, 25वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इसमें दे रखा है 333 गुणा 33 गुणा 3। आपको क्वेश्चन मार्क में दे रखा है और इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं, मैं बता दे रहा हूं क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 32,697। बी ऑप्शन जो दे रखा है 36,297। सी ऑप्शन जो दे रखा है आपको 32,679 सॉरी। डी ऑप्शन जो दे रखा है आपको 39,267। ई ऑप्शन जो दे रखा है आपको नन ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, नन ऑफ दिस। इसके आंसर बताने हैं आपको, आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से करेंगे तो आपको एक तरीका अपनाना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरीके का इस सवाल से ऐसे कर सकते हैं 333 गुणा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 99। इसे करेंगे तो 99 को ऐसे लिख सकते हैं 100 - 1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 100 - 1। ठीक है, अब 100 - 1 करेंगे तो अब 100 - 1 यानी कि इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ फिर इसके साथ, ये हो जाएगा 333 के पीछे डबल जीरो और ये हो जाएगा 333। ठीक है, इसे घटाएंगे 10 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास? 10 में 3 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो कितना बचा? 6, क्या कितना बचा होगा? ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां बचा होगा कितना? 2। ठीक है, 2 ही तो बचा होगा। अब 2 में से आपको 3 घटाना है, यानी कि 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9। यहां कितना बचा हमारे पास? ठीक है, एक डिजिट ये आ गया, 2 डिजिट ये आ गया, ये यहां पे आ गया। यहां पे कितना बचा होगा? यहां पे हमारे पास बचा होगा 2। ठीक है, 2 के 2 और 3 के 3, 32,967। 32,967 है यहां पर, 32,967। 32,967 यहां पे नहीं, इसमें भी नहीं है। 32,967 नहीं है, 600 ये है और ये भी गलत है। 32 नहीं है, 32,967 आ रहा है, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा ई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ई इसका क्या है? ई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो डिटेल से किए हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। और हमारी वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए और हमारे साथ आपका बहुत मेहनत करते हैं आप हमारे साथ, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाते हैं, इसके लिए थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। थैंक यू।